बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, गैर कानूनी करार दिया गया है फ़ौजी अदालतों के क़याम को। और क्या कानून में फ़ौजी अदालतों के क़याम की गुंजाइश मौजूद है? सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? इस हवाले से भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के क़याम को किन वजूहात पर रद्द किया है, इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। साथ ही नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से भी हम बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, उन्होंने धुआंधार खिताब भी कर दिया और उस खिताब में उन्होंने कहा जी कि तमाम जमातों को मैं साथ लेकर चलूँगा। और फिर उसके बाद नून लीग के एक रहनुमा का बयान भी आ गया, यानी राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जी इससे मुराद ये कि उसमें पीटीआई वाले भी शामिल होंगे। और फिर साथ ही कहा उन्होंने कि 9 मई का मुजरिम टोला नहीं होगा। तो फिर कौन से वाले पीटीआई की बात कर रहे हैं? पीटीआई वो किसको समझते हैं और मुजरिम किसको समझते हैं? इसका जो जवाब है वो सामने आना ज़रूरी है। और साथ ही दीगर जमातों के लिए जो पेशकश वो कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की, इस हवाले से क्या हिकमत अमली है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की पेशकश पे उनका क्या रद्द अमल आता है, अगर होती भी है तो। और साथ ही साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार बार की जा रही है, तो क्या खदशात हैं? और फिर इसके अलावा पंजाब में क्या हिकमत अमली रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? तो आज के प्रोग्राम में इन मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। तो अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करा दूँ तो जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। जबकि नून लीग के रहनुमा जनाब राजा उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तीनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इब्राहिम बेग साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फ़ौजी अदालतों का क़याम गैर कानूनी करार, क्या कानून में फ़ौजी अदालतों के क़याम की गुंजाइश है? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या कहता है कानून? अच्छा, हम आज के फैसले को, एक तारीखी फैसला है, इसको एक और नज़र से देखते हैं। ये देखें कि 9 और 10 मई का वाक़या हुआ, बुरा वाक़या हुआ, जुर्म सरज़द हुआ, लोग फ़ौजी इंस्टॉलेशन में गए, सिविलियंस गए, उन्होंने जाके फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे हमला किया, उनको नुकसान पहुँचाया। दुनिया जहान ने ये तमाशा देखा और ये वाक़या हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। इसको पूरा पाकिस्तान कंडेम करता है, पीटीआई भी कंडेम करती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कंडेम करती हैं, एक बात हो गई। और सेकंड ये है कि इस जुर्म जो सरज़द हुआ है, उसके खिलाफ पर्चे हुए, उस ज़ाहिर है उसके खिलाफ ट्रायल होना है। क्या आज के फैसले ने तमाम लोगों को, जो 103 लोग गिरफ्तार हैं आर्मी एक्ट के तहत या इस पर्चे के तहत, क्या उनको रिहा कर दिया है? नहीं, किसी तौर पे नहीं किया। क्या इस फैसले के बाद ये हुआ है कि लोगों को ये कहा गया कि आज के बाद आप बेगुनाह साबित हो गए? किसी तौर पे नहीं हुआ। हुआ ये है कि हम सब ये चाह रहे थे कि एक ऐसा फैसला अदालतों में, ये ट्रायल होने चाहिए, ये इस पे सब लोग मुत्तफ़िक हैं। ट्रायल फेयर होना चाहिए, इस पे सब लोग मुत्तफ़िक हैं। और लोगों को, जो जिन लोगों ने ये गुनाह सरज़द जिन लोगों से हुआ है, उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए, सब लोग मुत्तफ़िक हैं। और बेगुनाहों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इस पे सब लोग मुत्तफ़िक हैं। देखें, ये फैसला उस तनाज़ुर में देखना चाहिए हम सब लोगों को, एक ऐसा फैसला जो फेयर ट्रायल के तौर पे जिसको देखा जाएगा। इसमें हम सबका बेनिफिट है, फ़ायदा है। हम्म। इस पे एतराज़ होना था। देखिए, अगर आप आर्मी एक्ट के तहत इसको ट्रायल करते, उसके कई नुकसानात होने थे। पहली बात तो ये है कि मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होना था। इन हम्म। फैसलों को मानना नहीं था लोगों ने। हम्म। मुल्क और ये जाता कि ये तो गैर कानूनी, गैर आईनी फैसले हैं। हम्म। और इसके बाद फिर ये है कि अगर आप, जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, ये उनको सजाएं मिलती, तब भी लोग उनको ना मानते, कि ये समझते कि ये शायद ये लोग भी बेगुनाह है, जबकि वो गुनाहगार होते। हम्म। एक चीज है कि ये फैसले आर्मी कोर्ट्स में होते, मिलिट्री कोर्ट्स में होते, ऊपर जब इनके खिलाफ अपीलें जाती, ऊपर एक व्यू होता है कि नीचे शायद कोई फेयर ट्रायल नहीं हुआ, हम्म। प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ।
इसलिए इन तमाम फैसलों को शक की नज़र से देखा जाता है। अब देखें क्या होगा कि एक तो आर्मी की बदनामी नहीं होगी, मिलिट्री कोर्ट्स इसमें आएँगी नहीं, फेयर ट्रायल होगा, अदालतों में जाके सज़ाएँ मिलेंगी, उनकी अपीलों में लोग जाएँगे तब भी लोगों को यही कहा जाएगा कि ये फेयर ट्रायल के थ्रू ऊपर आए हैं, यकीनन जो सज़ाएँ हुई हैं वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। और इसके बाद बेगुनाह इसमें से बाहर चले जाएँगे, उनके खिलाफ क्योंकि जो गुनहगार हैं, उनके खिलाफ तो सबूत मौजूद है। वहाँ पे कैमराज़ थे, वहाँ पे वीडियोज़ हैं, वहाँ पे वो तमाम चीज़ें जो सबूत एक टेक्निकल सबूत है, वो मौजूद है वहाँ पे। जब वो मौजूद हैं, तो उसके बाद उस ट्रायल से वो गुनहगार बच नहीं सकेंगे। देखिए, इसमें ऐसी एक विन-विन पोज़ीशन अच्छा, आ गई है। बेग साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन सवाल मेरा वही है, गुंजाइश के हवाले से वही सवाल मैं आपके सामने दोबारा भी रखूंगा। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर आप फरमाइएगा, क्योंकि आपका भी कानून से ताल्लुक है और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी आप करते हैं, तो इस पूरे सिनेरियो को लेकर और फौजी अदालतों के क़याम को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अदालती फ़ैसलों का एहतराम करती है और अदालती फ़ैसलों को तस्लीम करती है। हम्म। और मैं समझता हूँ कि जब से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा आए हैं तब से जितने भी फ़ैसले अभी तक सुप्रीम कोर्ट कर रही है, वो खुशाइंद हैं। एक तो इस फ़ैसले के अंदर सबसे बड़ी बात अगर इसके बेंच की ऊपर लें, तो जो बेंच सुन रहा था, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कोई रद्दो-बदल नहीं किया। अगर वो चाहते तो कोई मज़ीद जजेस शामिल करके और कोई ऐसा फ़ैसला अगर कोई समझता है कि उसके खिलाफ देना था तो देते। लेकिन उन्होंने वही जो क्योंकि ये एक प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसे उन्होंने उसी तरह चलने दिया। जो फैसला है आज का मैं समझता हूँ यही आइन की एसेंस भी है, स्पिरिट भी है कि जो सिविलियंस का ट्रायल है वो सिविल कोर्ट्स के अंदर या आम अदालतों के अंदर होना चाहिए, उन्हें फौजी अदालतों के अंदर नहीं होना चाहिए। यह क्योंकि पाकिस्तान ने बारहा वो ज़माने देखे हैं, जब सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर हुआ और वो आमराना अदवार रहे हैं। हम्म। लेकिन ये भी बदकिस्मती रही है कि पिछले बहुत से अदवार में और बिलख़ुसूस पीटीआई के दौर में फौजी अदालतों से फैसले आते रहे और वो हुकूमत तस्लीम करती रही। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है हम उसका एहतराम भी करते हैं और समझते हैं कि आइन के मुताबिक है। लेकिन एक चीज़ इसमें अदालतों को मद्देनज़र रखनी होगी कि उन्हें भी 9 मई के वाक़यात पे उसी तरह सेंसिटिव होना पड़ेगा जैसे वो अपने वक़ार के लिए सेंसिटिव होते हैं। हम्म। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट जितनी सेंसिटिव थी, इतनी सेंसिटिविटी का मुज़ाहिरा उन्हें 9 मई के वाक़यात के ऊपर करना चाहिए। इदारों का एहतराम इसी तरह बढ़ता है, ये नहीं कि अगर मेरे इदारे पे हमला है, तो वो रियासत पे हमला तस्वुर होगा, लेकिन अगर किसी दूसरे इदारे पर हमला है, तो वो हमला रियासत पे तस्वुर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर कल किसी ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, तो वो भी रियासत पे हमला था। फिर किसी ने फ़ौज की इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, तो वो हम्म। भी रियासत पे हमला था। और अगर कोई पार्लियामेंट पे हमलावर होता है, तो वो भी रियासत पे हमला होता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि तमाम इदारों का एहतराम और वक़ार मलूज़े खातिर रहना चाहिए और जहाँ तक अब इस मामले के आगे बढ़ने की बात है, हम्म। अदालतों के अंदर ट्रायल है, बहुत सी फ़ौजी अदालतों के अंदर अभी कुछ सिविलियंस के ट्रायल हो रहे हैं। हम समझते हैं कि अब उस दूसरे कोर्ट्स के अंदर आएँगे और प्रोसिक्यूशन बेहतर तरीके से क्योंकि 9 मई के वाक़यात को फ़रामोश नहीं किया जा सकता। हम्म। 9 मई को जो साज़िश बुनी गई और जिस साज़िश के ज़रिए पाकिस्तान की जो हमारे दिफ़ाई इदारे हैं, उन्हें डिमोरलाइज़ करने की और कोशिश की पाकिस्तान गई, के वक़ार को वो मजरूह दरअसल करने की कोशिश की गई। हमारे दिफा के ऊपर हमला था। जी। अगर आप अपने दिफाई इदारों के ऊपर हमला करते हैं, तो ये दिफा के ऊपर हमला है और हम्म। जब भी कोई आपके दिफा के ऊपर हमला करता है, वो वतन दोस्त नहीं हो सकता और यही चीज़ें अदालतों को मद्देनज़र रख के मेरे ख्याल से स्पीडी ट्रायल करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत जो नए 9 मई के वाक़यात के अंदर जो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, उन कल्प्रेट्स को देखना चाहती है कि वो सज़ा तक पहुँचे।
सही, बिल्कुल फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। मज़ीद भी प्रोग्राम में इसके हवाले से हम बात करते रहेंगे। बेग साहब आपकी जानिब भी आऊँगा, लेकिन राजा उमर साहब आपसे ज़रा सियासी पहलू पे पॉइंट लेना चाहता हूँ, क्योंकि सियासी हवाले से नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए और फिर इसके साथ ही उन्होंने आके बहुत से धुआंधार एक खिताब के अंदर ऐलानात भी कर दिए और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को हम जन्नत भी बनाएंगे। ये तो एक सियासी नारा है, बनाएंगे आप अगर अपनी सियासी मामलात को इसी तरह लेकर चलते रहे। लेकिन ये बताइएगा कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलने की बात भी उन्होंने की है, तो क्या हिकमत अमली है इस हवाले से, कैसे लेके चलेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब। जिस तरह मियाँ साहब की वापसी है, आपने देखा होगा मियाँ साहब की वापसी पे हमारे एक तो मुस्लिम लीग नून के जितने पाकिस्तान के वर्कर्स और जितने लीडर्स और जितने मतलब जो है ना ओहदेदार थे, भरपूर वेलकम किया और माशाल्लाह से हमारा एक कामयाब जलसा था मियाँ साहब के वेलकम पर। और दूसरा, जिस तरह आपने ये बात की, मियाँ साहब ने बिल्कुल ये वाज़िया एक बात की है कि मुझ पे जो जुल्म सितम जो परेशानियां आई, मैं उस चीज को दरगुजर करके अपनी पाकिस्तान की आवाम के लिए हर चीज को दरगुजर करके अपनी बाकी जितनी पार्टीज हैं और हमारे इदारे हैं, इनको साथ लेके चलूंगा और पाकिस्तान में अपना खुशहाली रोजगार, जो पाकिस्तान इस टाइम पे जिस बुरहान में गुजर रहा है, ये सारे लोगों के सामने है। तो उसको मद्देनजर रख के मियाँ साहब ने एक बड़ा एक वाजिया मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ना मैंने किसी से इंतकाम लेना है, ना इंतकाम की सियासत करनी है। कानून और आइन के अदारे में रह के मियाँ साहब ने हर चीज को, एक तो जिस तरह आप देख लें, जिस तरह आपने अभी रिसेंटली बात की अदालत के फैसले की, बिल्कुल हमारी पार्टी, हमारे कायद अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों के फैसले को मनोवन मानते हैं। और आपको ये पता होगा, जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक थी, तो वो हमारे कायद जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस जो है तहरीक थी, उसमें जो है ना उनका नून लीग का बड़ा रोल था। और बल्कि हमारा तो ये एक नारा भी था, ये जो काला कोट है मियाँ तेरा वोट है। तो मकसद कहने का ये है कि मियाँ साहब ने पहले उन्होंने ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये चीज रखी है कि मैं अपनी आवाम का सोचूंगा, अपनी आवाम को इस बुरहान, महंगाई के बुरहान से निकालूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ, जिस तरह वो 2017 में छोड़ के गए थे, उसी तरह 2000 अच्छा, नहीं इंशाअल्लाह। राजा उमर साहब, इस तरफ आइए। मैंने जो आपके सामने सवाल रखा है कि ये जो मुफाहमती नारा है, इस हवाले से तो जरदारी साहब को सेहरा जाता है और वो मुफाहमती बादशाह कहलाते हैं मुफाहमत के। तो इस दफ़ा तो ये जो बयान नवाज शरीफ साहब की जानिब से आया है, ये भी कुछ इसी तरह मिलता जुलता है कि तमाम सियासी पार्टियों को हमने साथ लेके चलना है। तो क्या हिकमत अमली है, इस हवाले से बताइए। जी, बिल्कुल। देखें, बिल्कुल जरदारी साहब एक मुफाहमत के बादशाह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात ये है कि मियाँ साहब ने एक मैसेज ये दिया है कि मैं सारी पार्टीज को लेके चलूंगा, इवन उसमें पीटीआई भी शामिल है, पर वो पीटीआई नहीं जिन लोगों ने हमारे पाक आर्मी के अदारों पे, हमारी मुल्क की सलामती पे, हमारे मुल्क के दिफा पे जिन्होंने हमला किया है, उन लोगों को निकाल के बाकी जो है जमातें, चाहे वो पीटीआई क्यों ना हो, उनको साथ लेके चलेंगे। और आगे जितना भी है मुल्क के जो मामलात हैं, अभी आगे देखिए इलेक्शन का जो एक है मामला, इस पे है। और दूसरी जो बात है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जिसमें कुछ चीज़ें ये लोग कह रहे हैं कि या मियाँ साहब की आए और उनको फ़ौरन ज़मानत मिल गई। तो इसमें फ़ौरन ज़मानत वाली बात नहीं है। बात ये है कि ये मियाँ साहब का केस 2017 से चल रहा था। मियाँ अच्छा, साहब आए, ठीक है, उनको जमानत मिली 4 दिन की। अब कल 24 तारीख मियाँ साहब ने हाई कोर्ट में जो है ना पेश होना है, अदालतों में सिलेंडर करना है। मैं ये बताना चाहता हूँ अपनी इस पाकिस्तान, अपनी इस अवाम को, कि कुछ ऐसे मतलब, अब देखिए जिस तरह इससे पहले आप इमरान खान साहब की तरफ चले जाएं, तो उनको तो उस टाइम पे आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले की बात चले करें तो उसमें तो उनको जो है ना थोक के हिसाब से जमानतें मिली थी। एक ही दिन में उनको 19 केसेस में जमानतें मिली। लो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में।
तो उस पे मतलब किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। तो मियाँ साहब का एक जो आप ये देख लें कि इस मियाँ साहब की तकरीर में अच्छा राजा वाज़ेह उमर एक साहब, मैसेज। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, अदालती कार्रवाई के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, आप कह रहे हैं, जो आपने मौक़िफ़ उठाया है, तो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत रहा है तो उसमें क्यों नहीं आए, इस हवाले से बात करेंगे, तो हमारे साथ हुई। वेलकम बैक जी नाज़रीन। नून लीग की सियासत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए, अब क्या हिकमत अमली है, क्योंकि बयानात तो उन्होंने बहुत से दे दिए, जन्नत भी बनाएंगे, और जो एक खासा रहा है मुफाहमत के बादशाह का, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब का, उस बयानिए के हवाले से भी बात उन्होंने की और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की बात की। हालांकि इससे पहले हम तारीख को देखें तो हमें कोई इस तरह का सिनेरियो नज़र नहीं आता। बैरिस्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से तो ये पेशकश कर दी गई है और मतलब इस हवाले से वो बात कर रहे हैं, अगर उनकी जानिब से ये पेशकश की जाती है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ चलने को तैयार होगी? देखिए, नून लीग हमारी इत्तेहादी जमात रही है और हमने दोनों ने मिलके मिसाक जमहूरियत के ऊपर सिग्नेचर किए हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मियाँ नवाज शरीफ ने। हम जो जिस ज़रूरत को आज समझते हैं, मियाँ साहब की वापसी खुशाइंद है, तमाम सियासी क़यादत को मौजूद होना चाहिए। हम्म। लेकिन मियाँ साहब की वापसी के ऊपर बहुत बड़े मुहीब साए पड़े हैं। हम्म। एक तो डील का शोर है, जो राय आमा बन रही है वो ये है कि मियाँ साहब को आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ दिया जा रहा है और मियाँ साहब के लिए कोई सियासी स्टेज सजाया जा रहा है, जैसे कभी कोई आईके प्रोजेक्ट था, शायद वैसे कोई एमएनएस प्रोजेक्ट हम्म। 2023 लॉन्च करने की कोशिश है। अब इन मुहीब सायों का जवाब खुद मियाँ साहब को देना था, लेकिन मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान के जलसे में तो इस पे उन्होंने गुफ्तगू नहीं फरमाई। हम्म। मेरे ख्याल से मियाँ साहब को इसका जवाब देना होगा। दूसरी बात, मियाँ साहब ने मिसाके जमहूरियत के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की। मियाँ साहब ने मिसाके मईशत के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की। हम्म। मियाँ साहब ने इंतखाबात की तारीख के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की। हम्म। मियाँ साहब ने आइन से जो इनहराफ हो रहा है इलेक्शन में तबाह के तौर पे, उसके ऊपर मियाँ साहब ने कोई गुफ्तगू नहीं की। मियाँ साहब ने उन चीज़ों को, ठीक है, बहुत सी चीज़ों का क्रेडिट उन्होंने, जैसे एटमी प्रोग्राम का अकेले-अकेले ले लिया। हालाँकि पहले जब वो मुझे क्यों निकाला वाली तकरीरें हैं, हम्म। उसमें वो पहले क्रेडिट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देते थे। सही। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट पहले वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देते थे कि ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ, मोहतरमा ने चैलेंज किया दहशतगर्दों को। लेकिन अब मियाँ साहब सारा क्रेडिट खुद लेके और सियासी क़यादत के किरदार को फ़रामोश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनका सियासी शो था, हम इस पे भी कोई एतराज़ नहीं करते। लेकिन हमारा एतराज़ इस चीज़ पे कायम है कि अगर आप और हम सिग्नेटरीज़ हैं इस पे मिसाके जमहूरियत पे, तो मिसाके जमहूरियत के ऊपर अगर कोई कदगन लगेगी कि अगर कोई बैक डोर से, जैसा कि राय आमा है, मैं अपना कोई ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं हम्म। कर रहा, जैसे कि तज्ज़िया निगार कह रहे हैं, जैसा कि नज़र आ रहा है, जैसा कि सारे तबसरे किए जा रहे हैं कि मियाँ साहब कोई रिलीफ लेके आए हैं, मियाँ साहब कोई इस दफ़ा दोबारा से किसी लाडले का किरदार अदा करना चाहते हैं, इसके ऊपर मियाँ साहब को गुफ्तगू फरमानी चाहिए थी। हम्म। दूसरी बात, मियाँ साहब ने फरमाया कि ये कौन है जो हुकूमतें तोड़ते हैं, ये कौन है जो सिविल सुप्रीमेसी को नहीं मानते। मियाँ हम्म। साहब को ये सवाल नहीं करना चाहिए। ये हम्म। एहसन साहब, आप सवाल करते हुए जज सकते हैं, मैं जज सकता हूँ, हमारी नस्ल जज सकती है। मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं हम्म। और वो मिसाके जमहूरियत पे वो तो हमें बताएँ कि कौन है जी। जो ये रुकावट रहे हैं, और हमें ये भी बताएं कि उस रुकावट को दूर कैसे किया जाएगा। और हमें ये भी यकीन दहानी दोबारा से करवा देते कि अब कोई भी ऐसी खुफिया डील के जरिए इक्तदार में नहीं आया जाएगा। अच्छा और बैरिस्टर फिर साहब। मियाँ साहब को बहुत जरूरी बात बतानी थी, एक सिर्फ ऐसा था, एक बात बतानी थी। मियाँ साहब बिल पकड़ते हैं और उस बिल में से मुकम्मल तौर पे दौर निकालते हैं मियाँ शहबाज शरीफ का। जी। मियाँ साहब सारी बातें करते हैं अपनी। क्या 16 महीने जो हुकूमत थी, उसमें पीएमएलएन के जो प्रेसिडेंट हैं वो वजीर आजम नहीं थे? क्या इसहाक डार साहब वजीर खजाना नहीं थे? क्या तमाम पॉलिसी साज इदारों में और वजारतों पे मुस्लिम लीग नून के दोस्त नहीं थे? क्या हम्म। हमने पार्लियामेंट के अंदर उन्हें पूरी सपोर्ट यहाँ तक दी कि मियाँ साहब पे केसेस खत्म करने का हमने कहा हम साथ देते हैं। मियाँ साहब की कन्विक्शन को खत्म करने के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं, हम हम्म। साथ देते हैं। हमने मियाँ साहब, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। हम्म। हमने इत्तेहादी के तौर पे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मियाँ साहब की वापसी के रास्ते मसदूद होते। तो फिर सवाल ये है कि आप उस 16 महीने की हुकूमत को क्यों निकाल रहे हैं परफॉर्मेंस से?
जिसकी वजह से आप इधर मौजूद हैं। हम्म। आप आज मौजूद हैं तो 16 महीने की हुकूमत की वजह से मौजूद हैं, लेकिन आप उसे अपनी परफॉर्मेंस में शामिल नहीं कर रहे, और फिर उसके बाद आप सिर्फ मीठा मीठा खाना चाह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सियासी तौर पे एक दुरुस्त इकदाम नहीं है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने फरमाया कि उन्होंने कौन का जिक्र नहीं किया, तो इस तरह तो खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कहा कि नून लीग वाले जो हैं वो रेड कारपेट नहीं बिछा रहे बल्कि कहीं और से और कोई और रेड कारपेट बिछा रहे हैं, तो वो तो खुर्शीद शाह साहब ने भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई की बात करती है। और साथ ये भी फरमाइएगा कि खुर्शीद शाह साहब ने बहुत से इस हवाले से तनकीद की है कि नून लीग जो इक़्तिदार में आने के लिए मामलात चला रही है वो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है, तो हम बिल्कुल इसको कंडेम करेंगे और आइंदा साथ नहीं चलेंगे। तो अगर अब आपको पेशकश होती है साथ चलने की तो फिर क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, खुर्शीद शाह साहब हमारे सीनियर रहनुमा हैं, ये उनके ख़यालात हैं, लेकिन अगर अभी तक हमने पार्टी की सतह पे ये फैसला नहीं किया, पार्टी की सीईसी ने, कि हम किसके साथ चलेंगे और किसके साथ नहीं चलेंगे। और पीपल्स पार्टी कभी भी किसी सियासी कुव्वत के लिए दरवाजे बंद नहीं करती है। तो ये फैसला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक्त पे करेगी कि हमें किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना। और जो खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया है, तो वो तासुर है। मैं भी आपको कह रहा हूँ, ये तासुर है सही। कि कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है। अब ये तासुर को खत्म कौन करेगा? एक तो मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे, दूसरा ये तासुर को, अगर ये मामला एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ रहा है तो मेरे ख्याल से हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इस तासुर को खत्म करना चाहिए, ताकि तमाम सियासी कुव्वतों को एक हौसला मिले कि हमारी आज की एस्टेब्लिशमेंट कोई नए अपने लाडले नहीं बना रही है। और आज की जो हमारी फौजी क़यादत है, क्योंकि पिछली फौजी क़यादत ने ये माना, आखिरी दौर में भी भले माना, कि हमें ये पॉलिटिकल रोल अदा करना चाहिए, हमसे गलती हुई जो हमने सियासत के अंदर मैनिपुलेशन की, ये जनरल बाजवा मान के गए थे। तो हम तो उसी पे यकीन दहानी पे है कि ये इदारे की तरफ से एक कमिटमेंट है, तो हम इसलिए किसी के ऊपर ना तो शक कर रहे हैं ना शुबा कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने कहा ना, ये जो एक तासुर उभर रहा है और बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है ये, इसे अगर किसी ने इस तासुर को ज़ाइल करना है तो वो फिर या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या मियां साहब है। लेकिन अगर ये तासुर कायम रहा तो ये जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी सफर के लिए किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं होगा। तो इसे फौरी तौर पे ज़ाहिर करना चाहिए इस तासुर को। सर इसका जवाब तो ले लेते हैं राजा उमर साहब से। उमर साहब ये फरमाइएगा इस तासुर को कैसे ज़ाहिर करेंगे? बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने और बहुत सी बातें नहीं भी की गई, सारे क्रेडिट जो है नवाज शरीफ साहब ने अकेले लिए। लेकिन इसके साथ ये भी फरमाइएगा कि आपने कहा कि थोक के हिसाब से केसेस बनते रहे और फिर उसके हवाले से ट्रायल्स भी होते रहे, फिर उसके हवाले से माफियाँ भी होती रहीं, अभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो फिर बातें बहुत सी उठ रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का जो एक लंबा इक़्तिदार रहा है, जिसे आप 16 महीने का कम तरीन इक़्तिदार कहते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड है, उसमें क्यों नहीं आए? देखें जी, बात ये है, जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब ने बताया है कि अभी बैरिस्टर साहब जिस तरह अभी बता रहे हैं कि ये तासुर को ख़त्म करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि अभी इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो निगरान गवर्नमेंट है। अगर ये मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम आ जाते तो फिर तो मेरा ख्याल है सबसे पहले बैरिस्टर साहब ने कहना था ये डील होगी तो वापस आए हैं। एक बात है, बात करने का मकसद ये है जी, देखें हम इस चीज पे एक चीज क्यों नहीं, एक लोगों का हमारा ये माइंड सेट है। देखें बात इस तरह की है, मियां साहब का जो ये केस है, मैं जिस तरह आपने थोक के हिसाब से जमानतों की मैंने बात की, मैंने वो इमरान खान के केसेस की बात की कि 10 मिनट में, बल्कि 10 मिनट में उनके 19 केस में जो इमरान खान साहब को जमानतें मिली। बात ये मियां साहब का जो अभी केस की बात है, ये मियां साहब का आज का केस नहीं है, मियां साहब का 2017 से ये केस चल रहा है, जिसमें अब आके मियां साहब को, वो भी उनको अभी इस केस से जो है ना वो बरी नहीं हुए, उनको जमानत मिली थी 4 दिन की। अब वो अपने अदालत में सुबह सरेंडर करेंगे, उसके बाद जो अदालती फैसले होंगे उसके हिसाब से चलेंगे। इसमें तो हमने देखें। और दूसरी एक चीज जो जिस तरह बैरिस्टर साहब ने ये बात की है कि भी इनको, मियां साहब को ये तासुर एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि भाई ये या कोई डील की जो बात है, या ये तासुर दिया जा रहा है कि मियां साहब को जो है ना, मतलब ऐसा देखें, इसमें कोई, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। अभी जो एक बात और जो की कि भी जो क्रेडिट मियां साहब ने लिए, बात ये है मियां साहब को क्रेडिट लेने भी चाहिए क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी डिलीवर किया है। क्या जो
इससे पहले मियां साहब ने जो बातें की हैं, क्या वो मुस्लिम लीग के नून के दौर में नहीं हुई हैं? ठीक है, आप और काफी सारी चीजें देख लें। जो जो मियां साहब ने कहा, वो नून लीग, क्योंकि वो 3 बार पीएम रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपने मुल्क को डिलीवर किया है। और जो उन्होंने बातें की हैं वो हवा में नहीं की कि हम ये करेंगे, उन्होंने करके दिखाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें, और दूसरी जो बात आई है ये तासुर वाली, उसमें देखें अब जितने मुंह उतनी बातें, कुछ लोग क्या बात कर रहे हैं। बात ये, अब भी जब देखें इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन का अवाम का जो मैंडेट होगा, इंशाल्लाह ताला अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, इंशाल्लाह ताला मियां साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये तो खुला अच्छा, मैदान, ये तो वक्त ही बताएगा नहीं। राजा उमर साहब, ये तो वक्त ही बताएगा कि चौथी मरतबा जो है वजीर आजम की मसनद पर नवाज शरीफ साहब तशरीफ रखते हैं या नहीं रखते। इब्राहिम साहब, ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब को अदलिया से मुस्तकबिल में रिलीफ मिलने का इम्कान है जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं? इम्कान है कि मियां साहब के हक में जा रहे हैं। पहली बात तो ये है, ये जो सजाएं हुई थी, ये जो केसेस बनाए गए थे, ये सारे मैनेज थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैनेज केसेस थे, उनको मैनेजमेंट के तहत ही गवर्नमेंट से निकाला गया, कैद में डाला गया, मुकदमे बनाए गए, बोगस मुकदमे बनाए गए, कमजोर मुकदमे बनाए गए, और ये मुकदमे बन नहीं सकते थे जो बनाए, जिनकी वजह से उनको सजाएं मिली। लेकिन अब जाहिर है एक प्रोसीजर है, एक कोर्ट का, अदालत का ट्रायल है, अपीलें हैं, उसके तहत जाके वो अपीलें अपनी बहाल करा रहे हैं। उसके बाद वो फेस करेंगे उस अपील को। और यकीनन आप ये देखें कि इससे पहले मरियम बिल्कुल सेम केस में वो बरी हो चुकी हैं। अगर वो बरी हो चुकी हैं तो मियां साहब भी, उनके भी बरी होने का पूरा पूरा चांस है। और जाहिर है जिनके खिलाफ गलत मुकदमे बनाए गए, कोई भी हो, मियां साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, कोई और हूँ, अगर उनके खिलाफ बोगस और गलत मुकदमे बनाए गए तो खत्म होने चाहिए। इसी को फेयर ट्रायल बोलते हैं। आज जो फैसला आया है, ये फेयर ट्रायल का फैसला है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर सही। ट्रायल वो आज होता के है। बेग साहब आज के फैसले के मुतालिक भी मैं आपका पॉइंट लेता हूं। बैरिस्टर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जरा अपना मौक़िफ़ दे दीजिएगा, क्योंकि बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है। खदशात क्या हैं? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, एक तो हमारी निगरान हुकूमत से ये चीज़ें उभर रही हैं। जिस तरह से निगरान हुकूमत को बनाया गया, राजा रियाज साहब का और मियां शहबाज शरीफ साहब का एक आपस में वो जो था तरीक़ाकार, उसके अंदर फिर राजा रियाज साहब फौरन चंद दिनों के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, तो जिसे वो एक मुकमुका का तासुर आया कि इन्होंने कैसी। अच्छा, फिर उस हुकूमत के अंदर इन्होंने मियां साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, मियां शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आहद चीमा और इनके बहुत से लोग शामिल हो चुके हैं। अच्छा, फिर वो निगरान हुकूमत का जो तासुर है वो दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह टिल्ट करता है पीएमएलएन की तरफ, और पीएमएलएन के दोस्त जिस तरह इलेक्शन कमीशन के तर्जुमानी फरमाते हैं, वो इसमें और ज्यादा शकूक व शुबहात को बढ़ाते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन तारीख ही नहीं दे रही और उस पे आके हमारे नून लीग के दोस्त कहते हैं कि अभी मुमकिन नहीं है, फलां मौसम ऐसा नहीं है, फलां पहले हमें मर्दमशुमारी करानी है, तो वो फिर पता चलता है जैसे इन्हीं के कहने पे वो खामोश हैं। दूसरा, हमें देखिए, मुकदमात से हम कोई नहीं घबराते, बिल्कुल मियां साहब के मुकदमात जो हैं एयरपोर्ट पे ही खत्म कर देते हैं। हमें तो कभी नहीं, हम ना किसी सियासी मुखालिफ को जेलों में देखना चाहते हैं, ना उस पर केसेस बनाते हैं। अगर मियां साहब के मुकदमात इंतखाबात की राह में रुकावट है तो उसी दिन, जिस दिन फिंगरप्रिंट्स लिए थे, उधर ही हमेशा के लिए निशानात मिटा देते और मियां साहब को क्लीन करके ले आते। तो करवा दे, इलेक्शन करवाएं, आइन पे अमल दरामद करवाएं। दूसरा, हमारे पीएमएलएन के दोस्त अगर ये समझते हैं कि एटमी प्रोग्राम ये था कि स्विच ऑन करें और एटम बम चल गया, ऐसे नहीं था भाई। जिस तरह आपको लाइट के लिए पीछे एक पूरा सिस्टम होगा तो लाइट जलेगी, इसी तरह एटम बम का स्विच दबाने से एटम बम नहीं बनना। इसके लिए किसी ने जान दी है, पहले किसी ने आगाज किया है, उसके लिए कमिटमेंट थी, उसके लिए सर दिए गए। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जी क्या मियां साहब ने सारी, क्या दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर मियां साहब ने खत्म की है? ललकारा हमने, मियां साहब तो उनके नजरियाती तादी रहे हैं ये दहशतगर्दों के हमीद गुल के साथ मिलके। तो मोहतरमा ने चैलेंज किया, मोहतरमा को जान देनी पड़ी। उसके बाद मोहतरमा का आखिरी सवाल था कि कौन पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रियासती इदारों को कायल किया इस ऑपरेशन के लिए और ज़रबे अज़्ब शुरू हुआ। और जब मियां साहब की हुकूमत आई उस वक्त तो ये ऑपरेशन बहुत आगे जा चुका था।
मियाँ साहब ने शुरू नहीं किया, मियाँ साहब इसका हिस्सा बने हैं और उन्हें वो जारी रखना पड़ा क्योंकि वो रियासत की अब कमिटमेंट बन चुकी थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ, इस तरह अगर आप सारी चीज़ों के क्रेडिट लेने लगते हैं, तो ये पाकिस्तान की तारीख को मसख़ मत करें। क्रेडिट लें ना, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत का क्रेडिट लें सोना खरीदने का। मियाँ साहब के हुक्म पे चलती थी, मियाँ साहब लंदन से उसे डिक्टेट करते थे, मियाँ साहब ने लंदन से वज़ीर खजाना भेजा। इसहाक डार साहब मियाँ साहब के मुतमद खास हैं, मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ साहब के छोटे भाई हैं, उसे ऑन क्यों नहीं करते? ये क्या बात हुई कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ उसे ऑन ऑन करूँगा, और जब मेरी पार्टी भले वो खाकान अब्बासी की हुकूमत हो, भले वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, मैं उसे डिसऑन करूँगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत सी चीज़ें ऐसी पीएमएलएन कर रही है जो मेरे ख्याल से सियासी तौर पे दुरुस्त नहीं है। फिर मैं पॉज़िटिव पॉइंट्स पे आना चाहूँगा कि हमारी इनसे उम्मीद है कि ये फौरी तौर पे मिसाक़े जमहूरियत की तरफ पलटें, शकूक व शुबहात को ख़त्म करें। इलेक्शन का मुतालबा जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, उस तरह मियाँ साहब भी इलेक्शन का मुतालबा करें, पीएमएलएन भी इलेक्शन का मुतालबा करे, आईनी तौर पे इलेक्शन का मुतालबा करे। और उसके साथ-साथ अगर आपने खुद देखा, ये सारी चीज़ें नज़र आ गई, कितना स्टेट ने और पंजाब हुकूमत ने सपोर्ट किया इन्हें जलसे के अंदर, हम्म। किस तरह जाके आईजी और एसएसपी सैल्यूट करते हैं मियाँ साहब को। अभी तो मियाँ साहब कॉन्विक्ट हैं, मियाँ साहब की हैसियत वो नहीं थी, लेकिन बहरहाल चलें, अगर इन्हें ये प्रोटोकॉल मिलते हैं तो हमें कोई ऐसी बात नहीं, मिलते रहें इन्हें सारी ये पीएमएलएन को एक रहा है, हमेशा से सपोर्ट रही है, तो हमें इस पे भी नहीं है। लेकिन आइन को ना रोंदें और एक दफ़ा फिर मिसाक़े जमहूरियत का कत्ल ना करें, किसी और रास्ते से ना आएँ। जमहूरी रास्ते से अगर आप आएँगे, तो हम कभी भी आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन आप जमहूरी रास्ता इख्तियार करें। आज बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पे है और यही तासुर पीएमएलएन खुद भी देना चाहती है कि अब हमारे ऊपर आशीर्वाद है एस्टेब्लिशमेंट की, अब हम गुड बुक्स में हैं। इसीलिए मियाँ साहब ने कुछ नहीं कहा, मियाँ साहब को जो कहा गया, मियाँ साहब ने वही तकरीर की, मियाँ साहब ने मुज़ाहिमत नहीं की। तो ये उन्होंने यही शो किया ना कि अब हम आजकल हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। तो ठीक है, हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर ये तासुर गहरा होगा, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। वही बात जो 2018 में था किसी कप्तान के लिए कि सोनिया ओजन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, आज मियाँ साहब के लिए ऐसा ना करे कि सोनिया ओजन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, फिर मिर्जों के साथ अच्छा नहीं करती तारीख। ये हमारा आपसे सिर्फ दरख्वास्त। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे पता है मुझे ब्रेक लेने का भी कहा जा रहा है और आपने भी जाना है, लेकिन मैं एक एक छोटा सा पॉइंट लेना चाहूँगा, एक जुमला आपसे लेना चाहूँगा मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा के लिए, क्योंकि आज उनका योम वफ़ात है। 12 बरस बीत गए। नुसरत भुट्टो साहिबा बहुत बड़ी सियासी शख्सियत की कद काठ की मालिक हैं, तो क्या खिराज अकीदत पेश करेंगे? देखिए जी, मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो ने उस वक़्त ज़ियाई आमरीयत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया था जब मर्द बिलों में छुप गए थे। और मैं समझता हूँ कि एक माँ का किरदार अदा करते हुए और लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पे जिस तरह उन पे लाठी चार्ज हुआ और उन्हें लहू-लुहान किया गया, बेगम नुसरत भुट्टो ने जद्दोजहद जारी रखी। और एक बात, ये बेगम नुसरत भुट्टो के यौम वफ़ात है, लेकिन मेरे नज़दीक उनका एक यौम वफ़ात 4 अप्रैल को भी था। उस दिन भी कुछ नुसरत भुट्टो का एक हिस्सा उस दिन भी मेरे ख़्याल से इस दुनिया से चला गया। फिर उसके बाद सितंबर में मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत, शाहनवाज़ भुट्टो की शहादत, और फिर शायद वो क्या शहादत थी जो बेनज़ीर की शहादत के साथ। तो नुसरत भुट्टो अगर सिर्फ़ एक दफ़ा मरती, तो हम शायद कौम भूल भी जाती। वो गालिब ने कहा है कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। बेगम नुसरत भुट्टो वो है जिसे तारीख में बार-बार कत्ल किया गया है, लेकिन वो सीना तान के और सर बुलंद करके खड़ी रही है। मादरे जमहूरियत की कुर्बानियों की वजह से मुल्क में जमहूरियत पनपी है, और ये कोई पसीनों से नहीं दी गई, ये खून से इसकी आबियारी की गई है, और ये हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ख्र।
बहुत बड़ी शख्सियत की मालिक थी मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा। नाज़रीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जा रहे हैं और बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दीगर दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जो सियासी मामलात चल रहे हैं उसके हवाले से और आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। जनाब राजा उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा उमर साहब, ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने तो ऐलान कर दिया कि 9 मई का मुजरिम टोला उसमें शामिल नहीं होगा और इस हवाले से राना सनाउल्लाह का बयान सामने आ चुका है और उन्होंने कहा कि जो बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं यानी कि तमाम जमातों को मिला के साथ चलेंगे और PTI उसमें शामिल है, लेकिन 9 मई का मुजरिम टोला नहीं है। तो फिर किसको आप PTI समझते हैं? और एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये सारे मामलात PTI की जानिब से किए गए, चेयरमैन PTI की जानिब से किए गए, तो फिर दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हम उनको भी मिलाने के लिए तैयार हैं। देखिए जी, बात इस तरह है कि जिस तरह एक चीज वाज़ेह है, मैंने भी इससे पहले आपको यही बताया है कि भी हम मियां साहब का बिल्कुल मौक़िफ़ वाज़ेह क्लियर है कि हम सारी जमातों को साथ लेके चल रहे हैं और चलेंगे भी। मिसाक़े जमहूरियत के लिए सारी जमातों को साथ लेके चलना भी अच्छी एक मतलब खुशाइन बात है। अब बात यहाँ पे ये है कि उसमें जो PTI का एक साजिशी टोला था, जिनको इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में बैठ के हमारे पाक आर्मी के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ, हमारी पंजाब पुलिस के खिलाफ, ठीक है, जो एक उनका माइंड सेटअप किया और हमारे जो है ना पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की वकार पे जो एक दिफाई जो एक हमला आवर हुए, उन लोगों को हरगिज हम इस चीज में जो है ना साथ लेके चलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके अलावा देखें, अब PTI में भी तो सारी कोई पार्टी तो नहीं थी, ये तो चंद जो इमरान खान साहब ने जिनका उनको ब्रेन वॉश करके और उनको इस हमारे जो दिफाई जो है निज़ाम उसको डैमेज करना चाहा। तो इस चीज को जो है ना हम जो इसमें मुलव्विस हैं 9 मई के वाकया में, जो इस साजिश में मुलव्विस है, उसको बिल्कुल दो ठोक हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने, हमारे जो है ना साबका वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ये वाज़ेह मैसेज दिया है कि उन अनासिर के साथ हम बिल्कुल नहीं बैठ सकेंगे और ना ही बैठना चाहिए और ना ही हमने बैठना है। इसके अलावा जो उसकी पार्टी जिसको कोई अगर PTI पार्टी को कोई लीड करता है, ठीक है, तो वो अगर इस चीज में मियां साहब ने जो उसमें बयान दिया है कि भी हमारे साथ चलना चाहता है मिसाक़े जमहूरियत के लिए, तो वो उनको वेलकम है, कोई ऐसी बात नहीं है। सही, मिसाक़े जमहूरियत के लिए वेलकमिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख के हवाले से भी बात करता हूँ आपसे। बेग साहब फरमाइएगा, आज के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के क़याम को किन वजूहात पर रद्द किया है? देखिए, ये बड़ा जो आर्टिकल्स हैं 2-3 हैं जो उसको अप्लाई कर रहे थे, जो ये जिनसे ये डिराइव किया जा रहा था, कैलकुलेट किया जा रहा था कि ये शायद अप्लाई होता है मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस पे, वो दोनों तीनों उन्होंने ख़त्म कर दिए बेसिकली। आज तो 2B12 है और एक और 59(4) है। ये बेसिकली तो डायरेक्ट लागू नहीं हो रहे थे, लेकिन उनकी तशरीह करके, उनको आगे पीछे करके उनका मतलब ये निकाला जा सकता था, शायद हो सकता है, लेकिन हो नहीं सकता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया और यकीनन इसको ये एक ऐसा फैसला है जिसमें आर्मी को भी इज़्ज़त मिलेगी। आर्मी एज़ ए इदारा बहुत मज़ीद उनको इज़्ज़त मिलेगी, इसलिए कि उनका जो ट्रायल उन्होंने करना था, उसको शायद फेयर ट्रायल के तौर पे फेयर ट्रायल होता भी तो लोग ना मानते और उनको गुनाहगारों को सजाएं मिलती तब भी लोग ना मानते। शायद वहाँ पे जो बेगुनाह हैं वो छूट भी जाते तब भी लोग शायद इसको ना मानते। ये फेयर ट्रायल होना, इसको मानने बेसिकली तो ये होता है कि इंसाफ होना सिर्फ नहीं चाहिए, बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। सही। इंसाफ वो होता है लोग देख रहे हैं उसको माने, उसको तस्लीम करें। और प्रोपेगेंडा इस तरीके से हो गया था। अगर ये ट्रायल होता, मेरे ज़हन में तो शुरू में ये था कि आर्मी शायद डरा रही है, ये ट्रायल नहीं होंगे आर्मी एक्ट के तहत,
लेकिन जब ये फैसला किया गया, जिन लोगों ने भी फैसला किया, मेरे ख्याल में ये फैसला इतना कोई अच्छा मुझे कम से कम मुझे नहीं लगा था। और आज से उसकी करेक्शन हो गई है, वो ठीक हो गया है, वो एडिट हो गया है। और इससे आर्मी को एज ए इदारा फायदा होगा, ट्रायल फेयर होंगे, जो लोग गुनाहगार हैं वो बच नहीं सकेंगे, जो बेगुनाह है वो फेयर ट्रायल के साथ वो ज़ाहिर है उनको रिलीफ मिल जाएगा, वो रिहा हो जाएंगे। ये विन विन पोजीशन है आइन की, कानून की, आर्मी की, वकला की, इंसाफ की, अदालत की, और ओवरऑल जो ओपिनियन बढ़ रही थी दुनिया में और पाकिस्तान में, जो एक गलत ओपिनियन बढ़ रही थी, उसके ख़त्म होने की वजह से हमें एज ए पाकिस्तानी, एज ए कौम भी हमें इसका बहुत अच्छा तासुर जाएगा, उसका बहुत फायदा होगा। मैं सही, यही समझता कि हूँ। फ्री एंड फेयर ट्रायल अगर होते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा समरात हमें मिलेंगे। बेग साहब, वक्त मेरे पास क्योंकि बहुत महदूद रह गया है, बहुत ही ज़्यादा महदूद रह गया है। राजा उमर साहब, नुसरत भुट्टो साहिबा के हवाले से मैंने बात की कि आज उनका यौम वफ़ात है, बहुत उम्दा और बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं, तो बहैसियत सियासतदान क्या खराज देंगे? मुख्तसर से बस जुमला कहिएगा उनके लिए। मैं ये समझता हूँ जी कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़ा नाम था, और उनको हम जो है ना खराज तहसीन पेश करते हैं, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है, एक बहुत बड़ा नाम है, ज़ाहिरी उस चीज़ को जो है ना हम डिनाई नहीं करते। तो मकसद कहने का है बस, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, मुस्लिम लीग नून जमहूरियत को जो है ना किसी भी जमहूरियत को ही प्रेफर करती है, और हम ये नहीं चाहते इससे पहले भी कि बेग साहब क्या जुमला कहेंगे? एक जुमले में सिर्फ खराज दीजिएगा। मैं कहता हूँ उनकी सोशल, उनकी सियासी, गैर सियासी तमाम जिद्दोजहद जो उन्होंने लोगों के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए की है, उसको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।